और सीधा रुख इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ करेंगे। देश भर में ओमिक्रॉन केसेस का जिक्र करें तो ये 781 तक पहुंच चुके हैं। 9195 केस कोरोना के पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सावधान करने वाली ये खबर है, क्योंकि लगातार मामलों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओमिक्रॉन का जिक्र करें तो ये 22 राज्यों तक फैल चुका है, जिसमें अब 781 मामले अब तक महज ओमिक्रॉन के सामने हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 9195 मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं देश भर से। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस हद तक हम सबको सावधान और सतर्क हो जाने की जरूरत है। 22 राज्यों में ये फैल चुका है। 700 से भी ज्यादा यानी कि 781 मामले ओमिक्रॉन के यहाँ पर सामने आ चुके हैं। कोरोना का जिक्र करें तो जहां एक हद तक हम काबू में आ चुके थे, लेकिन अब एक बार फिर से 24 घंटे में 9195 मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। 781 ओमिक्रॉन का मामला, यानी कि ओमिक्रॉन जो बेहद तेजी के साथ फैलता है, जिस पर अब तक कई एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि ये बहुत कई गुना तेजी के साथ फैलता है। इसके असर को लेकर जरूर रिसर्च अब तक जारी है, लेकिन 781 मामलों का देश भर से आना ये बताने के लिए काफी है कि सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है। ओमिक्रॉन के लक्षण क्या है, क्या नहीं है, किस तरह से इसे लेकर पूरी ये बैठकें यहाँ पर चल रही हैं, फैसले राज्य सरकारों की तरफ से लिए जा रहे हैं, ये जरूर आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आप तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं आंकड़ों के जरिए, वो यही कि 781 मामले ओमिक्रॉन के। प्रियंका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियंका, दिल्ली सरकार ने हालांकि बैठक करके कुछ फैसले ले लिए हैं, कुछ पाबंदियां जिंदगी को बचाने के लिए यहां पर ली गई हैं, राज्य सरकारों की तरफ से ली भी जा रही है, लेकिन 781 मामले देश भर से सामने आ चुके हैं। क्या तस्वीर आपके आसपास? जी बिल्कुल, दिल्ली में कल फैसले के बाद येलो अलर्ट लगाया गया है और उसके बाद कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे मेट्रो स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ आप तस्वीरें देखेंगे कि मेट्रो में एक तो गेटों को कम किया गया है। 700 से ज्यादा मेट्रो के गेट है, जिनमें से अब केवल 422 के तकरीबन जो गेट है वो खुले रहेंगे। और ऐसे में जो भी मेट्रो स्टेशन में जा रहे हैं उनका पहले टेम्परेचर चेक और सैनिटाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। और देख रहे हैं आप यहाँ पर कि 50% कैपेसिटी पे अब जो मेट्रो है वो चलेगी। बसेस की बात की जाए तो वो 50% कैपेसिटी पे चलेगी। साथ ही साथ जो पब्लिक व्हीकल्स बाकी जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ई रिक्शा है, बाकी चीजों पर भी पाबंदी लगी है। 2-2 सीटें ही अब ये तमाम लोग ले जा सकते हैं। बाजारों को ऑड इवन से शुरू कर दिया गया है। तो इस तरीके की कई प्लानिंग्स की गई हैं, कई रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जिससे बढ़ते मामलों में काबू पाया जा सके। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 0.89 कल की ये पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि जैसे ही ये 1 पर पहुंचेगी उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसे में मामले कम हो, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई हैं और लोग भी इसको सपोर्ट करते हुए काफी हद तक नजर आ रहे हैं। जी सबीना। बिल्कुल, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि दिल्ली अब पहले नंबर पर ओमिक्रॉन के मामलों में पहुंच चुका है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आ चुका है। सावधानी, सतर्कता कितनी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मास्क पहनना होगा। मैं भी राजी चौक के गेट नंबर 6 पर मौजूद हूं और काफी सारे यात्री जो हैं इस वक्त यहां से निकल रहे हैं। आपको बता दें कि मेट्रो की जो क्षमता है वो 50% कर दी गई है, ठीक वैसे ही जैसे कि बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी 50% क्षमता के साथ ही सफर करवाई जाएगी। और इतना भी आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो जानकारियां यहाँ पर सामने आ रही है उसके हिसाब से कुछ और भी सख्त पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं। तो यहाँ पर आगे लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से जो दिल्ली में सख्ती है वो अब बढ़ा दी गई है और ग्राफ लागू होते ही येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बस कुछ ही देर में अगली बार मेरी बातचीत यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों के साथ में होगी कि आखिर दिल्ली सरकार की तरफ से जो बैठक हुई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कल हाई लेवल बैठक जो हुई है, उसे लेकर क्या कुछ सोच यहाँ पर है, उसे लेकर क्या कुछ लोग फैसले को मान रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर से पहले नंबर पर पहुंच गया। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गाइडलाइंस का पालन करते हैं, कुछ लोग हमसे खुद ब खुद लड़ते हैं, जबरदस्ती चढ़ जाते हैं, हमें धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन उसको फिर भी हम प्यार से समझाते हैं, तरीके से समझाते हैं कि ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आपके लिए हानिकारक है। तो हम उनको समझाते हैं ताकि ये लोगों में ना फैले ये बीमारी। सर, घर से जैसे कि हमारा 9 बजे ड्यूटी है तो घर से 7 बजे 6:30 बजे निकलने पड़ता है। उस पर भी आदमी घंटों भर खड़ा होता है, रहने पड़ता है स्टैंड पे। दूसरा नंबर है जो फिर
वहाँ भीड़ उतना हो जाते हैं। यहाँ तो बस में एक एक आदमी बैठाते हैं सीट पे, वहाँ स्टैंड पे इतना भीड़ हो जाते हैं कि पब्लिक परेशान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से फैसला तो यहाँ पर लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है इस फैसले को लेकर जो लोग यहाँ से आसपास हैं वो क्या सोच रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। सर, फैसला लिया गया है कि 50% क्षमता के साथ, आपको लगता है सही फैसला है? तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बातचीत शायद इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि अभी फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बात करने की कोशिश करते हैं। 50% क्षमता के साथ में यहाँ पर चल रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल लोगों को जल्दबाजी भी है, वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, ऑफिस तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए फिलहाल बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बातचीत यहाँ पर हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि खलल हमारे ज़रूर 31 दिसंबर में डाला है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि बिल्कुल सही फैसला है क्योंकि जश्न के माहौल में लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद कहा जा सकता है कि ये फैसला जो लिया गया हाई लेवल मीटिंग के जरिए वो बिल्कुल सही फैसला लिया गया है। इस फैसले को लेकर आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से ग्रैप लागू कर दिया गया और उसके बाद येलो अलर्ट इसी के लागू होने के साथ ही हो जाता है, यानी कि जो गतिविधियां हैं उसमें काफ़ी हद तक जो पाबंदी है वो लग जाती है। क्या कहेंगे आप, जो फैसला यहाँ पर लिया गया है 50% मेट्रो में सफ़र के साथ में, क्या कैसे देखते हैं उसे? किसे? फैसले को कैसे देखते हैं? कौन सा फैसला? जो 50% लोग ही मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे बैठ कर ही, खड़े होकर नहीं। अच्छा, वो बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक होने वाला है लोगों को, पर हमारे सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रहा है, तो आई थिंक वी शुड फॉलो देम। आपको ये नहीं लगता 31 का जो जश्न है वो कम होना ही चाहिए क्योंकि कोरोना ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे, तो जश्न के चक्कर में कहीं एक का कुछ और ना हो जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा बेटर। चलिए, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में। आप कैमरा से बना तो रहे लेकिन कैमरे में बोलना ज़रूरी है। आपको लगता है सही फैसला है जो स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं, जो सफ़र है उसे 50% के साथ में अब चलना पड़ रहा है? नो, सही फैसला नहीं है, पर ओमिक्रॉन के मामले में दिल्ली नंबर 1 पहुँच गया अभी। हाँ, ये 2 दिन 3 दिन लॉकडाउन रखना है, ये सही है। हाँ, पर उसका एक्सटेंड करना नहीं सही नहीं है। हाँ। 2 दिन 3 दिन वीकेंड पे करने के लिए वो सही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वीकेंड में फिर भी चलता है लेकिन हमेशा करना सही नहीं। आप क्या कहेंगे? 50% क्षमता के साथ अब मेट्रो और बसेस चल रही हैं। ठीक, सही फैसला है। सही फैसला मानते हैं आप इसे? आप क्या फैसला मानते हैं? सही फैसला मानते हैं जो 50% क्षमता के साथ चल रही है बसेस और मेट्रो? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पहले हो जाना चाहिए था। केस बहुत बढ़ रहे हैं ना। अब नंबर 1 पर पहुंच गया ओमिक्रॉन के मामले में दिल्ली। दिल्ली वैसे हर चीज़